फारूक अब्दुल्ला कपिल सिब्बल के साथ बैठकर राम नाम का भजन गा रहे थे, वीडियो शूट करा रहे थे। मैंने उसी दिन कह दिया था कि जय श्री राम। अमिताभ जी, आप भी किसकी बात कर रहे हैं? ना, आप बात ही नहीं समझे, आप बात नहीं समझे। फराज भाई आप बात नहीं, नहीं फराज भाई आप बात गया। उनका ब्रीफकेस के खुल के गिर पड़े कागज पत्थर, क्या कोई इधर खींचे कोई उधर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उसी पर ये डिबेट रखी है। डिबेट में आप देखोगे कि जो फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिखे अपनी जीत को लेकर, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उन्हें याद दिलाया है कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य बगावती हो चुके हैं, ये कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, आपके खिलाफ वोट डाल सकते हैं। फिर भी फराज किदवई कॉन्फिडेंट दिखते हुए कहे कि वो हमारे साथ ही हमें वोट देंगे और हम ही जीतेंगे। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनके इस हवाई किलो को किस तरह से गिरा दिया आप इस डिबेट वीडियो में देखोगे। दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये राज्यसभा का चुनाव का खेला ऐसा होता है, सदाव्रत सब बटता है, समझ लो। मैंने कहा जैसे अभी शुरुआत में कि उम्मीदवार अगर ऐसा हो जिस पर लक्ष्मी की कृपा हो तो राज्यसभा का चुनाव बहुत, और उत्तर प्रदेश की आंखों ने ऐसे बड़े विचित्र विचित्र चुनाव देखे हैं। एक बार तो पुराने दौर की बात थी, इंदिरा जी के उम्मीदवार को हरा के भेज दिया था बहुगुणा ने, तमजीद अहमद साहब की पार्टी। एक बड़े सेठ को उन्होंने भेज दिया था इंदिरा जी ने, बहुगुणा ने हरवा के भेज दिया था। अब क्या होगा नहीं होगा, अखिलेश यादव की लीडरशिप क्वालिटी कसौटी पर आ गई। फराज साहब आपसे शुरू करूंगा, चूंकि सारा फोकस आपकी पार्टी पर, 8वां उम्मीदवार नहीं उतरा था, उससे पहले भी फोकस आप पर आ गया था स्वामी मौर्य और पल्लवी पटेल की बगावत के बाद। रामगोपाल यादव ने कहा कि पल्लवी पटेल को कुछ अभी अंदाज नहीं, उनकी मेंबरी चली जाएगी। पल्लवी पटेल कह रही हम सोच समझ के आए, हम बच्चे हैं क्या, हमको ना धमकाओ। मौर्य कह रहे हमने गेंद डाल दी अखिलेश यादव के पाले में, वो क्रिया करें फिर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। और इसी के बीच में भाजपा ने राज्यसभा चुनाव को शालीमार कर दिया, 8वां उम्मीदवार उतार दिया संजय सेठ। क्या स्थिति बनेगी भैया फराज साहब? हमारे जो 3 प्रत्याशी हैं अमिताभ जी, वो तीनों जीतेंगे, आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। अभी आपने बात की नेतृत्व क्षमता की, तो देखिए आज राजनीति का हम लोग अमिताभ जी वो काल देख रहे हैं। राजनीति का के इस काल को अगर आप बोलेंगे कि जो ये राजनीति का पलटू काल चल रहा है, तो इसमें जो है आज की तारीख में जो है वो लोकतंत्र जो है वो मजबूत नहीं हो रहा है। अब देखिए, आप नेतृत्व क्षमता की करते हैं, कोई नेतृत्व क्षमता पे फर्क नहीं पड़ता है, किसी के नेतृत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकलाप हैं अमिताभ जी, उससे आप भी अच्छी तरह से परिचित हैं, हम भी परिचित हैं और देश की जनता भी परिचित है। फराज भाई एक मिनट रुक जाइए। आप थ्योरेटिकल वक्तव्य आगे दीजिएगा, एक प्रैक्टिकल सवाल था, उस पर आपने एक स्वीपिंग रिमार्क दिया, वो ठीक। राज्यसभा का चुनाव तो बहुत गणितीय चुनाव होता है, ठीक है ना, उसमें मैनिफेस्टो थोड़ी जारी होता है, वहां तो 2-2-4 आपके सारे जोड़। अरे रुको भाई, हम आज से राज्यसभा चुनाव देख रहे हैं महाराज, रुक जाओ। आपके सारे जोड़ घटाना करने के बाद पल्लवी पटेल भी आप ही को वोट करेंगी, सब जोड़ने घटाने के बाद भी एक वोट अतिरिक्त चाहिए क्या, तब 3 जीतेंगे। फराज किदवई। अमिताभ जी देखिए, आपकी नजर नहीं है, नजर उधर नहीं जा रही है जिधर मैं ले जाना चाह रहा हूं जी। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो बात कर लें कि ये तोड़फोड़ की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी ने जो 8वां अपना उम्मीदवार उतारा है, तो जब ये मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग करके तोड़ करके अपनी सरकार बना लेते हैं, तो इनसे कुछ भी पॉसिबल है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अमिताभ जी, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कल आप बैठिएगा, पल्लवी पटेल भी हमको देंगी, और वो लोग जो अपने स्वार्थ में, सत्ता और शासन के लालच में पलटी मार करके हमारी पार्टी से चले गए हैं, जो लोग किसान आंदोलन पर चुप्पी साधे हुए हैं और धोखाधड़ी करके समाजवादी पार्टी का वोट लेकर के जो चले गए हैं, उनके भी विधायक हमको वोट देंगे। आप कहीं नोट करके ये लिख लीजिए अमिताभ जी। तो ये जो 3 सीटें हैं, ठीक है फराज भाई, ठीक है आपकी नहीं, ठीक जी बिल्कुल, हम ठीक है फराज भाई, एक मिनट, हमारी नजर तो कई बार वहां चली जाती जहां नेताओं की भी नहीं जाती। वो हमको राब्ता करते तो हम उनको बता देते हैं, तो वो दुर्घटना से बच जाते हैं। तो आप समझ गए कहां से वोट हमको मिलेंगे अमिताभ जी? फराज किदवई आप अभी बोलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अभी छोड़ दीजिए, परिणाम को छोड़ दीजिए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। फराज भाई हम लोग कल बात करेंगे अमिताभ जी, कल बुला जरूर लीजिएगा आप डिबेट में। अरे कल कुछ नहीं हो रहा है,
27 को होगा। लो राज्यसभा के एबीसीडी तो समझो महाराज। कल का मतलब ये है कि जब रिजल्ट आएगा। अरे रुको भाई, अरे रुको फराज बाबू, मामला गंभीर है, संकट गहरा है। रोहित अग्रवाल अनुभव चक को नहीं उतारा भाजपा ने, क्या शालीमार को उतारा है। अब वो शालीमार कौन है, कौन नहीं जानता है जग में, प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। जरा कितने उपद्रव थे उनसे आज के। मुलायम सिंह जी ने उनको ढूंढा था, ये हीरा मुलायम सिंह जी का ढूंढा हुआ है, नगीना पश्मीना। मुलायम सिंह जी ने इनको खजाने की चाबी सौंपी थी, छोटे आदमी है। इनको राज्यसभा का गेट किसने दिखाया, सपा ने। वो सबको जानते हैं, सपा में जो भी खिलाड़ी है उसका वास्ता संजय सेठ से पड़ा है और संजय सेठ का उससे पड़ा, सबको जानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक बात फराज भाई ने कही कि सब हमको वोट देंगे, अच्छी बात है। ओवैसी साहब की पार्टी के नेता हैं उत्तर प्रदेश के असीम बकार, हमारे मित्र हैं। वो हमसे कह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास समाजवादी पार्टी के कई मुस्लिम विधायकों ने फोन किया, बोले पीडीए से मुस्लिम बाहर हो गया, अल्पसंख्यक, हम लोग अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे राज्यसभा चुनाव में। कितना सच कितना झूठ असीम बकार जाने। अरे रुक जाओ भाई, अरे कौन उनके 50 विधायक अमिताभ जी, आप भी किसकी बात कर रहे हैं? ना आप बात ही नहीं समझे, आप बात नहीं समझे फराजकित भाई, आप बात नहीं फराजकित भाई, आप बात ही नहीं समझे। मैंने क्या कहा, आप समझ नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए। असीम वकार के विधायक नहीं, समाजवादी पार्टी के जो 3 दर्जन मुस्लिम विधायक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक। इसलिए आप समझ नहीं पाए, उसको समझिए फिर। और विधायकी किसी की नहीं जाती, जो राम गोपाल जी कह रहे हैं। खैर लोकसभा छोड़ दीजिए 27 तक, लोकसभा से ज्यादा मजा तो शोले फिल्म जैसा आनंद तो राज्यसभा में आ रहा है। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जब यूपी में राज्यसभा का चुनाव इतना मतवाला हो गया तो लोकसभा का कैसे होगा। उत्तर प्रदेश बड़ी उर्वर भूमि है और राज्यसभा के चुनाव को लेकर यहां विधायकों में बड़ा उत्साह रहता है। क्या इतना लोकसभा विधानसभा के चुनाव को लेकर भी नहीं रहता जितना कई बार राज्यसभा को लेकर हो जाता है। फराज भाई सुन लीजिएगा, क्या देश के एक बड़े कारोबारी दिल्ली से गए राज्यसभा का टिकट लड़ने चुनाव उत्तर प्रदेश, अनुभव चक, क्या यहां से खबर फैल गई कि वो आ रहे हैं, क्या अपना जहाज लेके गए। अब लखनऊ में जहाज लैंड हुआ, विधायकों को पता लग गया कि वो आ रहे हैं। विधायक उनके अपने पास आने तक की प्रतीक्षा नहीं किए, वो चल दिए एयरपोर्ट पर ही उनसे मिलने। क्या उनका कुर्ता फट गया, उनका ब्रीफकेस खुल के गिर पड़े कागज पत्तर। क्या कोई इधर खींचे कोई उधर खींचे, कोई लोकतंत्र की ओर ले जाए उनको, कोई समाजवाद की ओर ले जाए। क्या उनकी दुर्दशा हो गई, वो वापस उसी जहाज से वापस आ गए। उन्होंने कहा ना भैया ना, यहां तो बहुत ज्यादा स्नेह मिला मुझे, इतना स्नेह कहां संभाल पाऊंगा। ये उत्तर प्रदेश है। फराज भाई लोकसभा से ठीक पहले ये इलेक्शन, ऐसा माना जा रहा है, संभावना है कि आपका एक कैंडिडेट मुसीबत में फंस जाएगा कोई, ठीक। एक नैरेटिव तो खराब हो जाएगा, खासतौर पर तब जब स्वामी मौर्य और पल्लवी पटेल ने सार्वजनिक तौर पर लीडरशिप पर सवाल उठा दिया हो। नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा? अमिताभ जी बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए हमको जीतने के लिए 111 वोट चाहिए और 111 नहीं 116 वोट हमको मिलेंगे, या कहीं लिख लीजिए। दूसरी बात अमिताभ जी, अभी हमारे भाई अनुभव जी ने एक बात कही कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे साहब, लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अरे सुनिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। मुश्किल ये है कि हम अपना घर नहीं संभाल पा रहे, दूसरों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में बड़े बूढ़े फारूक अब्दुल्ला ने आज ऐलान कर दिया हम अकेले लड़ेंगे, इंडिया छोड़ दिया गठबंधन। क्या क्यों? केजरीवाल ने लगभग तय कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। अब हर जगह भाजपा के गले में तो पट्टा नहीं डालो भैया, आपके भी बस में कुछ नहीं है। क्या जयंत चौधरी तो आपके साथ थे ना, आप नहीं उनको अपने साथ रख पाए, उनको कुछ कष्ट हुआ चले गए। फारूक अब्दुल्ला जिस दिन रोहित अग्रवाल के पास आ रहा हूं सवाल लूंगा, लेकिन मैं बताऊं, जिस दिन फारूक अब्दुल्ला कपिल सिब्बल के साथ बैठकर राम नाम का भजन गा रहे थे, वीडियो शूट करा रहे थे, मैंने उसी दिन कह दिया था कि जय श्री राम हो गया काम। क्या
फारूक अब्दुल्ला राम नाम का भजन गा रहे हैं कपिल सिब्बल के घर में। बताओ अब कुछ बचा है? और कितना अमृतकाल देखोगे? और कितना अमृतकाल देखोगे भैया? अब इससे ज्यादा तो क्या अमृतकाल आएगा राजनीति में? नहीं। फारूक अब्दुल्ला राम भजन गा रहे हैं कपिल सिब्बल के आंगन में। सियासत ये भगवान क्या जुल्म है। तो दोस्तों देखा आपने पूरी डिबेट वीडियो, आपको आनंद आया? अगर दोस्तों ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो आप चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा आपके लिए इस चैनल पे लाता रहूँगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।